नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। झारखंड में रीड न्यूज के सबसे सीनियर पत्रकार, जिनका पत्रकारिता में अनुभव 35 साल से ज्यादा का है, उन्होंने लोकसभा चुनाव को देखते हुए विकास योजनाओं एवं चुनावी मुद्दे पर एक किसान दिलीप कुमार महतो का इंटरव्यू लिया है। देखिए बोकारो झारखंड से रीड न्यूज की ये रिपोर्ट। के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र संवाददाता जे.एम. रंगीला। भारत देश जो सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, वहां चुनावी बिगुल बज चुका है। सियासत की बिसातें सज रही है। तो आइए इसी चुनावी दौरे पर आज हम नावाडीह प्रखंड के गुंजरडीह गांव में पहुंचे हैं, जहां एक किसान और कृषक मित्र दिलीप कुमार महतो जी से एक चुनावी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो दिलीप जी, आपके यहाँ कब चुनाव है? जी, मैं तो पहले रीड को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि जनता तक जाके जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने के काम करती है। जी, हमारे पास तो चुनाव 25 मई को है, हम लोग का चुनाव इधर। तो 25 मई को है, यानी कि अभी कोई भी संगठन या दल कैंडिडेट का घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन संभावित कौन कौन लोग यहाँ चुनाव में मुख्य दावेदार होंगे, थोड़ा यह श्रोताओं को बतावें। जी देखिए, तो यहाँ तो इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है। देखा जाए तो और एक नया पार्टी जो हमारे झारखंड में जो बना है, जो पहले जेबी केसेस के नाम से जाना जाता था, अभी उसका नामकरण अलग कर दिया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी है, पार्टी का नाम इस तरह है। तो अभी जयराम महतो एक उभरता दिख रहा है। हमको लग रहा है कि 3 कोनिया यहाँ पर गिरिडीह में हो सकता है अभी तक, और उसके बाद और भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन और नवगठित झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बीच ही चुनावी संघर्ष होने की संभावना है। तो आपसे हम यह जानना चाहते हैं दिलीप जी, जो विकास योजनाएं हैं वो आपके गांव तक कितनी पहुंची है, क्या आपको लगता है? थोड़ा श्रोताओं को, दर्शकों को भी बतावें। जी देखिए, विकास की जहां तक बात है तो विकास तो हो रही है सर। राज्य सरकार भी कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है। इसे देख ही रहे हैं। विकास क्या बताएं, जैसे मान लीजिए हम लोग को हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग बना है तो टीचर नहीं है। तो यही विकास है। रोड बन रहा है तो एक तरफ से उखड़ते जा रहा है। विकास तो हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, सब हो रहा है। इस बार देखिए, पीएम आवास जो था वो बंद हो गया है, अभी अगुआ आवास आ गया है राज्य सरकार द्वारा, और ये भी मिल रहा है तो चुटकी भर मिल रहा है। और उज्ज्वला योजना का लाभ आपके गांव के लोगों को मिला है कि नहीं? देखिए, मिला तो है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है तो, लेकिन मिलने से क्या होगा? पैसा रहेगा, आमदनी कहीं से होगा तब ना। मेन बात है, उज्ज्वला योजना मिलने से नहीं होगा, पैसा रहेगा, फिर उसको मान लीजिए फिर भरना पड़ता है, फिर कहाँ पाएगा गरीब आदमी? कहीं से रोजगार नहीं है। देश तो बोल रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं। तो चूंकि आप किसान हैं, तो किसानों के बारे में आपको पता होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ क्या यहाँ लोगों को 100% मिल रहा है? कितने लोगों को मिल रहा है, क्या आपको लगता है? आप उसके लाभुक हैं या नहीं, अभी बताएं। जी देखिए, हम तो जानते हैं कि ये जो योजना है सरकार की, केंद्र सरकार, बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन साल साल, 1.5 साल 2 साल में इसका अपग्रेड मांगता है। जैसे इस तरह से किसान सब तो मान लीजिए अनपढ़ है, और यहाँ पर हम लोग को जो नावाडीह जो प्रखंड हम लोग का कार्यालय पड़ता है, वहां पर कुछ कर्मचारी है कि उसको सत्यापन करते करते आदमी थक जाता है घूमते घूमते। तो इस तरह से लैंड सेंडिंग के कारण यहाँ पर बहुत सारे किसान को नहीं मिलता है। लगभग 70-80 किसान को नहीं मिल रहा है, जबकि कई बार जाके सीओ का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं।
तो क्या कहें, योजना दे रही है सरकार लेकिन धरातल पर नहीं आ पा रहा है। कुछ अफसर है, यानी कि विकास योजनाओं में जो है वो अफसरशाही हावी है, क्या आप कहना चाहते हैं? जी एकदम कुल मिला के अफसरशाही हावी है। हमको जहां तक दिख रहा है कि कोई भी काम के लिए तो जब तक नहीं देखना दीजिएगा तो कुछ काम नहीं होगा। अब किसान जहां ठहरे, गरीब आदमी कुछ मांगने से सोचता है कि भाई कहां से क्या करेंगे, तो इसी तरह से उसका लाभ उसको नहीं मिलता है। इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए कुछ देगा तब ना फिर उसको लाभ मिलेगा, उसको है पास है ही नहीं तो फिर उसको लाभ कहां मिलेगा। तो इस कारण बहुत सारे किसान सब वंचित हो गए हैं, वंचित रहते हैं। हाँ, तो मित्रों, आपने किसान दिलीप कुमार महतो जी से इन चुनावी मुद्दों पर एक बातचीत सुनी। इनका मानना है कि विकास योजनाएं तो गांवों तक पहुंच रही है लेकिन उसका समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद। JM रंगीला, रीड न्यूज मीडिया एजेंसी, गिरिडीह लोकसभा, बोकारो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।